प्यारे बच्चों, हम लोग संस्कृत में पाठ 12 पढ़ चुके। नृपस्य न्याय, उसमें अनुवाद आपको भावार्थ उसका बताए। इसके बाद जो आगे पढ़ेंगे प्रश्नोत्तर के बाद आगे जो पढ़ेंगे वह है पाठ 21 सूक्ति सप्तकम। पहले इसका जो शीर्षक है उसका अर्थ समझ लेते हैं। सप्तकम मतलब 7 और सूक्ति सु जोड़ उक्ति। उक्ति मतलब कथन, कही गई बात, और सु उपशब्द लगाने से हो गया सूक्ति। नया शब्द बना जिसका अर्थ हो गया सुभाषित, मतलब अच्छी कही गई बात। इस पाठ में 7 अच्छी बात बताई गई, इसीलिए इस पाठ का शीर्षक हुआ सूक्ति सप्तकम। इसमें जो भी हम बताएंगे आपको, वो आपको ग्रुप में हम डाले हैं व्हाट्सएप पर। इसका भावार्थ वो आपको लिख लेना है। इसका पीडीएफ भी बनाकर डाले हैं, आप उसको लिख लीजिएगा और जहां तक हम अभी बता रहे हैं वहां तक लिखिएगा। ऐसे आप पूरा भी लिख सकते हैं, लेकिन जहां तक अभी हम बताएंगे श्लोक संख्या जहां तक, उस संख्या तक आपको जरूर लिखना है। इसका शब्दार्थ भी दिया गया है उस पेज में जो पीडीएफ में भेजे हैं, तो शब्दार्थ भी याद करना है। लेकिन आज का होमवर्क है शब्दार्थ याद करना, ठीक है? और बाकी समय में आप इसको लिख लीजिए। पहला है यस्य नास्ति स्वयं प्रज्ञा शास्त्रं तस्य करोति किम लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। यस्य नास्ति जिसको नहीं है, स्वयं प्रज्ञा खुद की बुद्धि, अपना विवेक। देखिए, बुद्धि और विवेक में अंतर है ना। बुद्धि वह है जो तर्क वितर्क करती है, लाभ हानि का हिसाब लगाती है। उचित अनुचित क्या है ये उस तरफ नहीं देखती, इसको बुद्धि कहते हैं। लेकिन यही बुद्धि जब उसके अंदर ये योग्यता आ जाए कि उचित को एकदम उचित और अनुचित को एकदम अनुचित की तरह देख ले, सही गलत देख ले, परख ले, तो उचित और अनुचित को भेद करके जान ले साफ साफ, ऐसी बुद्धि को हम कहते हैं विवेक। स्वयं प्रज्ञा, जिसके पास अपना विवेक नहीं है, बुद्धि नहीं है, शास्त्रम तस्य करोति किम, उसके लिए शास्त्र क्या करेगा। यानी जिसको अपनी बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, उसके लिए शास्त्र व्यर्थ है। जैसे लोचनाभ्याम विहीनस्य दर्पणः किम करिष्यति। जिस प्रकार लोचन मतलब आंख, विहीनस मतलब के बिना, जो अंधा है, जिसके पास आंख नहीं है, दर्पणः किम करिष्यति, उसके लिए दर्पण क्या कर सकता है। जो अंधा है उसके लिए दर्पण कोई लाभ नहीं दर्पण का। तो जिस प्रकार लोचन से विहीन अर्थात अंधे व्यक्ति के लिए दर्पण व्यर्थ है, आईना व्यर्थ है, बेकार है, लाभदायक नहीं है, ठीक वैसे ही बिना बुद्धि का जो है, जिसके पास अपनी प्रज्ञा, बुद्धि, विवेक नहीं है, उसके लिए शास्त्र भी व्यर्थ है, उसके लिए शास्त्र लाभदायक नहीं। कहने का अर्थ हुआ कि आत्म बुद्धि रूपी आंखों के बिना शास्त्र रूपी जो दर्पण है वो व्यर्थ है। यहां आईने की तुलना किससे की गई? शास्त्र से। और लोचन आंख की तुलना किससे की गई? बुद्धि से, विवेक से। तो जिसको अपना बुद्धि नहीं है, विवेक नहीं है, उसके लिए शास्त्र व्यर्थ है। और जिसको आंख नहीं है, अंधा है, उसको
उसके लिए दर्पण व्यर्थ है। यानी जिस प्रकार अंधे के लिए दर्पण व्यर्थ है, उसी प्रकार बुद्धिहीन विवेकहीन व्यक्ति के लिए शास्त्र व्यर्थ है। दूसरा है अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। जो अभिवादन में लगा हुआ, अभिवादनशील विनयशील जो है, जो यथायोग बड़ों और छोटों का अभिवादन करता है, नित्यम वृद्धोपसेविनः, और नित्य जो वृद्धों की सेवा करता है, अर्थात बड़ों का हमेशा आदर करता है, बुजुर्गों की सेवा करता है, चत्वारि तस्य वर्धन, तस्य चत्वारि वर्धन्ते, उसके 4 बढ़ते, आयु विद्या यश और बल। आयु मतलब विद्या जो पढ़ते हैं, और फिर यश यानी नाम, और बल, बल मतलब हर तरह का बल, बुद्धि बल, चरित्र बल, शारीरिक बल, धन बल, जन बल, ये सब बल में सब आ गया। तो विनम्रता में और इन सब में जो बताया गया आयु विद्या यश बल में संबंध क्या है? तो बड़ों का आदर करने से, बड़ों की सेवा करने से, यथायोग छोटे बड़े सबका अभिवादन करने से वे हमसे प्रसन्न रहते हैं, तो हम भी प्रसन्न रहते हैं। जब हम प्रसन्न रहते हैं तो हम स्वस्थ रहते हैं, हमारी उम्र बढ़ जाती है। जब हम प्रसन्न रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो विद्या भी आसानी से पढ़ लेते हैं, ग्रहण कर लेते हैं। और जब हम विद्वान भी हो जाते हैं, प्रसन्न रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, तो यही तो हमारी योग्यता है। तो इस तरह हमारा धन बल जन बल सब बढ़ता है। और जब हम ज्ञान बल बढ़ता है, हमारे पास धन बल बढ़ता है, हमारे स्वस्थ रहने से शारीरिक बल बढ़ता है, हम हमेशा प्रसन्न रहते हैं, तो और हम धनवान हैं, ज्ञानवान हैं, तो फिर नाम भी उसी का होगा, यश भी उसी का होगा। तो इस तरह अभिवादनशील होने से, विनयशील होने से और वृद्धों की बड़ों की सेवा करने से, उनका आदर करने से, इस प्रकार सत्य में ये 4 चीज अवश्य ही जीवन में रोज बढ़ते हैं। इसलिए हमको अभिवादनशील होना चाहिए, विनयशील होना चाहिए। ये सबसे बड़ा सद्गुण है हमारा, विनयशील होना। विद्या ददाति विनयम, विनय 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 सबसे बड़ा गुण है हमारा। और बड़ों का आदर हमेशा करना चाहिए। तो इससे हमारा मानसिक और शारीरिक विकास होता है। तीसरा है नास्ति लोभ समो व्याधि, नास्ति क्रोध समो रिपुः, नास्ति दारिद्र्य वद दुखम, नास्ति ज्ञानात् परम सुखम। नास्ति नहीं है, लोभ समो व्याधि, आदि और व्याधि कहते हैं। शरीर और मन में जो रोग होता है उसको आदि व्याधि कहते हैं। व्याधि मतलब मन का रोग, हमारे अंदर जो रोग है। लोभ सम मतलब लोभ के समान, लोभ के समान कोई रोग नहीं, मतलब सबसे बड़ा रोग लोभ है हमारे अंदर मन में। नास्ति क्रोध समो रिपु, और नास्ति नहीं है क्रोध समो, क्रोध के समान, रिपु रिपु मतलब शत्रु, और क्रोध के समान कोई शत्रु नहीं। नास्ति दारिद्र्य वद दुखम, और नहीं है गरीबी के समान कोई दुख, यानी सबसे बड़ा दुख गरीबी है। गरीबी के समान कोई दुख नहीं है। नास्ति ज्ञानात् परम सुखम, और ज्ञान से के समान कोई सुख नहीं है। यानी सबसे बड़ा रोग बताया गया लोभ को, सबसे बड़ा शत्रु बताया गया क्रोध को, सबसे बड़ा दुख बताया गया गरीबी को, और सबसे बड़ा सुख बताया गया ज्ञान को। इसलिए हमको लोभ और क्रोध छोड़कर हमेशा धन अर्जन और ज्ञान अर्जन करना चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट है चौथा, आलस्यम ही मनुष्यानाम सरिस्थो महान रिपु, ना अस्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम नावसीदति। आलस्यम ही मनुष्यानाम सरिस्थो, मनुष्य के शरीर में स्थित महान रिपु, सबसे बड़ा शत्रु आलस्यम, आलस्य ही है। आलस्य मतलब हुआ
जो हम ऐसी शरीर की स्थिति जिसमें कि हम हमेशा शरीर को आराम देना ही पसंद करते हैं, आराम में ही रखना चाहते हैं मन और शरीर को, ये जो मानसिक स्थिति है, शरीर की स्थिति है, इसको आलस कहते हैं। ये सबसे बड़ा शत्रु है हमारा, जो हमको कुछ करने नहीं देता है। तो हमारे शरीर में स्थित सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। न अस्ति उद्यम समो बंधु, और बंधु मतलब मित्र, और उद्यम के समान, मेहनत के समान हमारा सबसे बड़ा मित्र कोई नहीं। उद्यम के समान, मेहनत से बढ़कर कोई हमारा मित्र नहीं है। कृत्वायम नावसीदति, जिस उद्यम को करके हम कभी दुखी नहीं हुए, वह मेहनत, वह परिश्रम, वह उद्यम जिसको करके हम कभी दुखी नहीं होते हैं, उससे बड़ा कोई हमारा मित्र नहीं है। और हमारे शरीर में स्थित हमारे लिए सबसे बड़ा शत्रु आलस्य है। आलस्य से बड़ा शत्रु हमारे लिए, हमारे जीवन में कोई नहीं। धन्यवाद।